रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे इमा मददे। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्म मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। बकारे ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। जागना है जाग ले अफ़लाक के साए तले, जागना है जाग ले अफ़लाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साअत आने वाली है, खुदा को याद कर प्यारे वो साअत आने वाली है। और दीने लहो में खोना तुझे, रात भर सोना तुझे, दीने लहो में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल आपकी बारी है। मिल्लत के नौजवानों बहुत देर तक मिलाद शरीफ में शिरकत करते हैं। ये मिलाद का वक्त ही, अगर बैला झगड़ा में होता तो हम तक सलाम पढ़वा दिए होते, और वक्त को कैद करके रखते। 2 बजे से ज्यादा हम किसी मिलाद शरीफ की इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए 11 साढ़े 11 बजे शुरू कीजिए, 2 बजे मिलाद को खत्म कीजिए, उससे सबका वक्त बचता है, खासकर मदरसे के बच्चों का वक्त। हमारे गांव के आपके इमाम साहब और मुदर्रिस हज़रात शुरू से आखिर तक है, गांव के जा भी नहीं सकते ना, तो कल ही आप बोलेंगे मिलाद से शुरू क्या आ गया, तो इनको भी तो देखना चाहिए। कुर्बो जवार के जो गांव मोहल्ले के होते हैं उनके लिए भी है कि भाई शुरू से वो आएंगे, तो पहले आएंगे वो बच्चों वगैरह को लेकर के, और सबसे आखिर में उनको जाना होता है। 3 घंटा मुसलसल अगर 2-4-10 दिन लगातार इस तरह से मिलाद शरीफ हो, तो फिर बताइए ये क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या इसी तरह से। इसका हम सबों को ख्याल करना चाहिए,
इसका हम सबों को ख्याल करना चाहिए। मिलाद शरीफ या जलसा जुलूस इसीलिए की जाती है कि किसी तरीके से लोग जमा हों और जो कमी हम में आप में है उसको सुने और उसको किस तरह से दूर किया जाए उस पर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हम तो सुन रहे हैं बहुत देर से, मेरी ये तीसरी मर्तबा यहाँ हाजिरी हो गई, लेकिन मैं कभी अगर भूले से असर में पहुंच जाऊं, आपकी मस्जिद में मगरिब में पहुंच जाऊं, 10 से 15 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। होती है तो कम से कम 52 जुमे में तकरीर सुनने को मौका मिलता है। उसके अलावा हर मोहल्ले में किसी ना किसी बहाने से या कोई ना कोई जरिए से मिलाद पाक का एहतमाम होता है, सबों की दावत होती है। ये तो 52 तो जुमा, 50-60 मिलाद मान के चलो। अगल बगल में कभी कोयंदी, कभी धुरकी, कभी बाला झगड़ा, कभी रारो, कभी अगल बगल में, कभी उधर अगल बगल की बस्तियों में मिलाद वगैरह हो, जलसा करते हैं लोग, वहाँ भी शिरकत होती है। और इस उम्र तक हम लोग तकरीबन 2-4-500 इस तरह की मजलिस हो गई होगी, मगर हाल हम लोगों का वही जहाँ का है वैसे। मिल्लत के नौजवानों, मैं चाहता तो हूँ कि कुछ बोलूं, वक्त नहीं, लेकिन थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। कुछ बातें कोशिश करता हूँ, अल्लाह हमें सही बोलने, कहने और सुनने और ज्यादा से ज्यादा हम सबों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौत, इंसान मरता है तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम और आप जब मर जाते हैं तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंसान की मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं कि कारोबार बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि लेन देन सब खत्म हो जाएगा, हरगिज नहीं। आप मर गए, बदस्तूर जिस तरह से आपका काम का चलता था, मरने के बाद भी चलता ही। आपकी जिम्मेदारी कोई दूसरे लोग ले लेंगे, आपकी जिम्मेदारी कोई दूसरे लोग ले लेंगे, काम बंद नहीं होगा। हाँ, आपका मालो जर, रुपए पैसे जो छोड़े थे वारिसीन बांट लेंगे, अगर सही से नहीं बांटेंगे तो आपको हिसाब भी देना होगा, है ना। इंसान से सबसे अच्छी चीज जो उसके मरने के बाद जाती है वो इंसान का नाम चला जाता है, इंसान का नाम चला जाता है। अभी हम और आप जिंदा हैं तो लोग नाम लेकर पुकारते हैं, हाजी साहब, मौलवी साहब, फला साहब, नाम ही लेकर पुकारते हैं। मरने के बाद सबसे पहले आपका नाम चला जाता है। कोई भी आता है, कहाँ आए हो? मैयत देखने आए हैं। मैयत कहाँ है? उसका डेड बॉडी कहाँ है? कोई नहीं कहा फला कहाँ है। मरने के बाद ही आपका नाम बदल दिया जाता है और सब लोग यही कहते हैं कि मैयत कहाँ है, लाश कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ है, गुस्ल दिलाने की जरूरत पड़ेगी। कोई कहेगा मैयत को लेकर आओ, उसके डेड बॉडी को लेकर आओ, गुस्ल दिलाया जाएगा। जनाजा तैयार होता है, फिर भी कहा जाता है कि जनाजा लेकर के आओ, उस पर जनाजे की नमाज पढ़नी है। दफन करने की बात आती है तो कहता है कि बॉडी को लेकर आओ, मैयत को करीब करो, उसको दफन करो। आपका कोई नाम नहीं, आपको कोई नाम लेवा है नहीं, ये सब जा रहा है। और सबसे चीजें जो जा रही है, आपका हुस्न, आपकी खूबसूरती चली जा रही है। आपकी खूबसूरती बची रहेगी, मरने के बाद आपकी सूरत चली जा रही है। हुस्न,
आपका दौलत, आपकी दौलतें चली जाएगी, आपकी सेहत चली जाएगी, तंदुरुस्ती तवानाई सब चली जाएगी। शौहर बीवी से जुदा हो जाएगा, बीवी शौहर से जुदा हो जाएगी, बाप बेटे से जुदा हो जाएगा, बेटे बाप से जुदा हो जाएंगे, औलाद माँ बाप से जुदा हो जाएगा। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, ना आपका हुस्न आपके साथ जाएगा, ना आपकी सेहत आपके साथ जाएगी, ना मालो सर आपके साथ जाएगा, ना रिश्तेदार आपके साथ जाएंगे, ना खैशोकारी आपके साथ जाएंगे। अगर जाएगा आपके साथ तो सिर्फ आपका अमल जाएगा। अगर दुनिया में अच्छा अमल आपका हुआ है, यही अमल हर मौके पे आपका काम करेगा। दोस्तों, क्या तैयारी हुई हमारी? आपकी तैयारी है? क्या तैयारी है? हुस्न में हम लगे हुए हैं, सेहत बनाने में हम लगे हुए हैं, गजा खाने में हम लगे हुए हैं, दुनिया से दिल लगाने में हम लगे हुए हैं। आखिरत की तैयारी हमारी। एक दफा एक बहुत बड़े बादशाह खलीफा हारून रशीद बादशाह, उनको प्यास लगी और वहां एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत इब्ने सिमाक नाम के उनके पास बैठे हुए थे। बहुत तेज प्यास लगी थी। कहा कि पानी लाओ, मुझे प्यास सता रही है, प्यास लगी है। तो एक गिलास पानी उसको ले जाकर दिया। हजरत इब्ने सिमाक ने कहा, बादशाह, एक गिलास पानी के लिए जो तड़प आप में थी, अगर ये पानी वक्त पर ना मिलता, आपकी प्यास बढ़ जाती। पानी वक्त पर नहीं मिलता, आप बेचैन बेकरार हो जाते। तो इस पानी को अगर खरीदना पड़ता, कितने पैसे से इस पानी को खरीद कर प्यास बुझाती। वो बादशाह कहता है कि अपनी सल्तनत की मैं आधी दौलत दे देता, अपने राजपाट की मैं आधी दौलत दे देता इस पानी को लेने के लिए और इस पानी को पीने के लिए। जब पानी पी लिया तो हजरत इब्ने सिमाक ने कहा कि अगर ये पानी पेट में चला जाए, पी लिए, अब पेशाब से पानी निकलता है, पेशाब का रास्ता बंद हो जाए, पेट से पानी निकलने का कोई जरिया ना हो, आप परेशान हो जा रहे हो, कैसे ही वो पानी निकाला जाए। अगर वो पानी आपका नहीं निकलेगा और निकालने के लिए अगर कीमत देनी पड़ेगी, तो अपने उस पेट के एक गिलास पानी को निकालने के लिए कितना पैसा तुम खर्च करोगे? बादशाह कहता है, मैं पूरी सल्तनत उसको दे दूंगा अपने जिस्म से पानी को निकालने। कहा कि बताओ, जिस दुनिया की कीमत एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी के लिए तुम आधी दौलत दे सकते हो, एक गिलास पानी निकालने के लिए तुम पूरी सल्तनत खर्च कर सकते हो। बताओ, इस दुनिया की हकीकत इस एक गिलास पानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसको खरीदने के लिए पूरी दुनिया की सल्तनत इंसान देने को तैयार है। जिस दुनिया की हकीकत एक गिलास पानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, उससे दिल लगाना बेवकूफी, उससे दिल लगाना बेवकूफी है कि नहीं? बताओ, किससे दिल लगाना चाहिए? हम और आप किससे दिल लगा रहे हैं? सोचो सोचो। तो मेरे दोस्तों, हमने क्या तैयारी, हम क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे साथ जो हमारा अमल जाएगा, क्या जाएगा? मरने वाले का हाल हदीस शरीफ में आया है कि जो इंसान मर जाता है उसकी हकीकत ऐसी है जैसे कि कोई शख्स दरिया में कश्ती में जा रहा हो, समंदर में जा रहा हो, एक बस्ती से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा हो, अचानक उसकी कश्ती भंवर में फंस जाए, घुल्ली में फंस जाए, उसकी कश्ती चक्कर में फंस जाए
और वो आदमी डूबने वाला हो, मरने वाला हो, उस वक्त पीछे मुड़कर वो इंतजार करता है। सिर्फ एक ही उम्मीद उसकी रहती है, जो इंसान उस हालत में डूबकर मर रहा हो, वो एक ही चीज पीछे मुड़कर देखती है कोई इस वक्त जो मेरी मदद कर दे, है कोई जो मेरा हाथ पकड़ कर किनारे पहुंचा दे, है कोई जो मेरी रहनुमाई करे। उस वक्त जो इंसान डूब रहा होता है, अगर कोई शख्स कूद कर उसके हाथ को पकड़कर डूबने से उसको बचा लेगा, जिंदगी भर उसका वो एहसान मान देगा कि मैं डूब रहा था, मैं मर रहा था, मैं बिल्कुल खत्म हो रहा था, इसने मेरी रहनुमाई की है, इसने मुझे बचाया है, इसका एहसान मुझ पर है। यही हाल मरने के बाद मरने वाले का होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाले का हाल एक डूबती नाव की तरह है, उसकी रूह मुंतजिर है। ऐ मेरे चाहने वालों, है कोई मेरे औलाद में से, है कोई मेरे वारिसीन में से, है कोई मुझसे हमदर्दी जताने वाला कि मेरी हकीकत ये है, मेरी कब्र पर आकर कुरान पढ़कर, कलमा पढ़कर, दुरूद पढ़कर, सदका करके मेरी निजात का सरिया बन जाए। अगर कोई उसका वारिसीन उसके हक में इसाले सवाब कर लेता है, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ लेता है और अल्लाह बख्श देता है, यकीनन आपका एहसान वो मानता है, उसकी रूह मुंतजिर है कि है कोई मेरा चाहने वाला जो मेरी कब्र पर मेरे लिए फातिहा का एहतमाम करे। मेरे दोस्तों, तो जरूरत जिस चीजों की है हम उन चीजों को करें। आज अगर हमारे वारिसीन दुनिया से जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम अगर सुबह से आए हुए हैं तो कम से कम 500 कलमा पढ़ लें। पढ़ने का सवाब तो होगा ही, जिसके लिए पढ़ेंगे वो भी होगा, और जिससे दोस्ती थी, जिसके मोहब्बत में हम आए हैं, मोहब्बत का हक भी अदा हो जाएगा। यकीनन हमारी तैयारियां कुछ भी नहीं हो पा रही है। हमारा अमल क्या अमल है, हमारा हम क्या कर रहे हैं, अमल का मतलब क्या है। अमल माँ बाप यकीनन उनका एहसान तो आप कभी अदा कर ही नहीं सकते, उसका एहसान तो कभी अदा कर ही नहीं सकते। एक तो उसका एहसान जो भी हमसे बन पड़ता है करें, बस अल्लाह अगर बख्श दे तो उनका करम है, अल्लाह बख्श दे तो उनका करम है। इसीलिए जिस कदर हो करे, मगर खुद अपना अमल खुद करे। आखिरत की तैयारी हम किसी पर नहीं भरोसा करेंगे, आखिरत की तैयारी हम खुद से करेंगे, आखिरत की तैयारी हम खुद से करेंगे। आदमी आज मकान बनाते हैं, हम लोग खूबसूरत मकान बनाए और लोग बनाए हैं, जब तैयार हो जाता है तो हम मिलाद करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उद्घाटन के लिए दावत होती है, खाना खिलाया जाता है, तो आदमी आता है कि हजरत ये मकान 50 लाख रुपया खर्च कर, वाह वाह बहुत शानदार मकान। हम सब यही बात बोलेंगे, बहुत खूबसूरत मकान। नहीं हो बोल रहा होगा तो खाना खिलाया तो बोलिए देंगे कि बहुत अच्छा मकान, बहुत मजबूत बना। 50 लाख खर्चा किया हजरत, इतना खर्चा, ये खूबसूरत डिजाइन है, ये मार वहाँ हजरत रांची से मंगवाया, ये फला जगह से मंगवाया, इतना खर्चा किया, ये किचन है, ये फला है। मकान को दिखा रहा है, खाना खिला रहा है और उसकी तारीफ को वो कबूल सुन रहा है। एक अल्लाह का बंदा बेबाक उस मजलिस में बोला, उसके सामने उसी को बोला, जितने लोग इस मकान की तारीफ किया और कर रहे हैं, मुझे सबसे दो बड़ी कमी नजर आ रही है। तुम्हारे इस मकान में सबसे दो ऐब बड़ा मुझे नजर आ रहा है, सबसे बड़ी दो कमी मुझे इस मकान में नजर आ रही है। मकान मालिक पर असर हुआ, सब लोग इतनी तारीफ कर गए और आप इस मकान में खामी दिखा रहे हैं, उसकी कमी को बता रहे हैं। बताइए क्या कमी नजर आई आपको? वो इंसान जवाब देता है कि ये मकान आपने जो बनाया है, जितना मजबूत बना लिए हो, जितना पैसा तुम इस पर खर्च कर दिए हो, जितना रुपए लगा दिए हो, एक दिन इस मकान को ढा दिया जाएगा, इस मकान को तोड़ दिया जाएगा, इस मकान को मिटा दिया जाएगा। जाहिर बात है जब मकान आपका पुराना हो जाएगा, जब उसकी इमारतें बोशीदा हो जाएगी, आपके बाद
50 साल के बाद एक ना एक दिन उस मकान को गिरा दिया जाएगा, कितना मजबूत हो उसको ढा दिया जाएगा। एक कमी ये मुझे नजर आई, और दूसरी कमी जो मुझे नजर आई है वो ये है कि इसका जो मकीन है, जिसने इस मकान को बनाया है, जो इसका मालिक है, जो इसका मकीन है, हमेशा उसको उस मकान में रहने नहीं दिया जाएगा। एक दिन उसको इंसान को उस मकान से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। जाहिर बात है ये मकान जिसने भी बनाया हो, जब उसकी मौत हो जाती है एक लम्हा भी उसको वहां रहने नहीं दिया जाता है, उसको उस मकान से निकाल दिया जाता है। ये कमी मुझे नजर आई है, तो बड़ी कमी, लोग भले से तारीफ कर ले, इसमें ये कमी नजर आई। आदमी कहता है कि फिर कोई ऐसा मकान बताइए जिससे किसी को निकाला ना। कौन वो मकान है जिससे किसी को निकाला नहीं जाता है? जवाब मिला है वो मकान जिससे किसी को निकाला नहीं जाता है, जिसके मकीन को निकाला नहीं जाता है, वो मकान जन्नत है। और जन्नत जाने का रास्ता नमाज है। नमाज पढ़ लो, जन्नत में जगह मिल जाएगी। एक बार जिसको अल्लाह जन्नत में जगह दे देता है, फिर उसको दोबारा वहां से निकाला नहीं जाता। दोस्तों, हमारी तैयारियां क्या हो रही हैं? आज हम कर क्या रहे हैं? अभी मैं हाथ उठा दूंगा आप लोगों को, तो आप समझेंगे कितने लोग उठाएंगे। उठाइए तो गौस पाक के दीवानों, जरा हाथ उठाइए तो। गौस पाक से जिसको मोहब्बत है एक बार हाथ उठा के दिखाइए, सच्चे दिल से हाथ उठा लीजिए। जितने गौस पाक के माशाअल्लाह, हाथ को नीचे रखिए थोड़ा सा। ख्वाजा पाक के दीवाने, अभी तो एकदम ख्वाजा साहब का महीना आ ही रहा है। उठाइए, ख्वाजा के दीवानों उठा रहे हैं, देखिए माशाअल्लाह, हाथ नीचे रखिए। हुसैन वाले जरा सा उठा ले, उठा दिए, रखिए। नमाज वाले वही उठाइएगा जो नमाज पढ़ते हैं, जो उठा रख दिए। अब कब पढ़ोगे चचा जान नमाज? अब बताओ, इस उम्र में अभी हुसैनी हौस पाक नमाज के लिए हाथ नीचे करे। नमाज वाले जरा हाथ उठा के रखे, यही मैं देखूंगा। अगर आज आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा? एक वक्त नमाज छोड़ने पर कितनी सजा है मालूम करोगे तो कभी नमाज से गाफिल नहीं बनेंगे। बताइए, अभी सब लोग हाथ उठा रहे हैं, नमाज वाले हाथ नीचे रख रहे। अब कब पढ़ोगे? मस्जिद तो बन गई, मस्जिदें बन गई हैं, बने ना, पुकार भी रहे हैं, हैया अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फला, आओ भलाई के तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ख्वाबे गफलत में सोने वालों उठ जाओ और नमाज की तैयारी करो। तभी तो शायर कहता है जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इंसान जब मर जाता है उसका हर अमल मुनक़ता हो जाता है। चाहते हुए भी अब नमाज नहीं पढ़ सकते, चाहते हुए भी अब रोजा नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो करने का मौका मिला था वो तुमने वक्त को गंवाया। हजरत बोल रहे थे, वास्ता देते हैं मस्जिद बनाओ, अल्लाह जन्नत में जगह दे देगा, बेशक दे देगा। जो दुनिया में दीनी राह में हिस्सा लेता है, अल्लाह ताला आखिरत में उसका जज़ा देता है। एक जगह तकरीर हो रही थी, जो मस्जिद बनाता है दुनिया में अल्लाह महल बना देता है। एक इंसान खड़ा हो गया, कहा कि 10 लाख रुपया मस्जिद बनाइए। वैसी बात, मस्जिद बन गई, मस्जिद बन गई। एक दिन वो ख्वाब देख रहा है कि मैदान महशर कायम हो गया है, और कोई पुकार कर कहता है जो दुनिया में मस्जिद बनाए थे अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत में महल बनाया है। ये भी खुश हो गया कि मैं मस्जिद बनाया था, पैसा मैं दिया था। तुम्हारे खुशी के दौड़ा और थोड़ा सा आगे गया तो एक आलीशान महल सुनहरे हरूफों में उसका नाम लिखा हुआ है, और बहुत खुश हुआ कि या अल्लाह तेरा करम है कि मैं मस्जिद बनाया था।
और तूने मेरे लिए महल बना दिया है। मारे खुशी के उसी महल में वो दाखिल हो रहा था, खुश रहा था। फरिश्ते रोक देते हैं, कहाँ जा रहे हो? कहा ये महल मेरा है, उसी महल में दाखिल होने जा रहा हूँ। मैंने जन्नत में मस्जिद बनाई थी, अल्लाह ने मेरा महल बनाया, मेरा नाम लिखा हुआ है, उसी महल में जा रहा हूँ। फरिश्ते कहते हैं उसमें ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी तो तुम दुनिया में छोड़ आए हो, जाओ उसकी चाबी लेकर के आओ, ताला खोलो, महल में दाखिल हो जाओगे। वो इंसान कहता है उसकी चाबी क्या होती है? जवाब मिलता है अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी होती है। तुमने मस्जिद बनाई थी मगर मस्जिद में जाने का रास्ता नमाज था, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, तुम्हें उस महल में जाने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए तो शायर कहता है मस्जिद तो बना डाली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बनना सीखा। उस घर के मुसलमानों मस्जिद बनी है, आलीशान मस्जिद बनी है। ऐसा नहीं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ा हूँ, आपकी मस्जिद बहुत आलीशान है, इमारत बहुत अच्छी है, रिज़्क़ हलाल ही से आप हम लोगों ने बनाया है, मगर मस्जिद को आबाद कौन करेगा? हम ही को ना करना होगा। तो मिल्लत के नौजवानों बस अच्छा अमल हमें करनी चाहिए, बुराई से ये यकीनन इसाले सवाब है। इसाले सवाब हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना, इसे इसाल कहते हैं। हर मोहताजों की हाजत को पूरी करना इसाल कहते हैं। इंसान जब मर जाता है तो उसका हर अमल मुनक़ते हो जाता है, अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, मगर तीन चीजें ऐसी है कि जिसका सिलसिला मुनक़ते नहीं होता। तीन चीजें ऐसी है जिसका सिलसिला मुनक़ते नहीं होता है। उनमें पहली चीज सदक़े जारिया, सदक़े जारिया। दूसरी चीज इल्मे नाफ़े और तीसरी चीज नेक औलाद। सदक़े जारिया, नेक औलाद। अगर किसी ने नेक औलाद को दुनिया में छोड़कर दुनिया से गुजरा है, वो औलाद अगर नमाज़ी है, औलाद में अगर आलिम है, फाजिल है, हाफिज है या दीन का जानकार है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज है, यकीनन नेक औलाद का नेक अमल भी माँ बाप जो दुनिया से गुजर जाते हैं, इसके अमल का सवाब अल्लाह उसके माँ बाप को। बेटा नमाज में दुआ करता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवल्ला, दुआ होता है। अगर बेटा नमाजी है तो हर नमाज में अगर एक घर में अगर 10-20 पढ़ता होगा तो हर वक्त अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवल्ला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ते कि नहीं पढ़ते नमाज में? उसके लिए दुआए मग़फ़िरत हम करते हैं। औलाद अगर नेक है तो यकीनन माँ बाप के लिए बेहतर निजात का जरिया है। और इल्मे नाफे, अगर वो आलिम दुनिया से गुजरा है और उसने किसी को पढ़ाया है तो उसका सवाब सदक़े जारिया के तौर पर जारी रहता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो भी अल्लाह मुझको इल्म दिया, मदरसे के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के लिए अपने लिए हिदायत पा रहा हूँ या दे रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, इन सब का अगर अल्लाह मुझको अजर देगा तो मुझको इस मकाम तक जिसने जिसने पहुंचाया है हर एक को अल्लाह इसका अजर देगा। अगर मेरा पढ़ा हुआ, मुझसे पढ़ा हुआ कोई बच्चा कहीं खिताब कर रहा है, उसका सवाब मुझ तक पहुंचेगा, मेरा सवाब मेरे उस्ताद तक या मेरे लिए जो रहनुमा बने थे उस तक पहुंचेगा। ये सदक़े जारिया। अगर आप कभी मदरसों में या कहीं कुछ दिए मरहूम के नाम से, वो ख़त्म नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आपका गांव मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ ज़रूरतें होती हैं, बच्चे वहाँ कुरान पढ़ते हैं,
भले से देखेंगे मकतब है, यहीं से पढ़ के निकल कर बाला झगड़ा पहुंचेगा, कोयंदी पहुंचेगा, धुरकी पहुंचेगा, नगर पहुंचेगा, वहां से तालीम हासिल करके यूपी जाएगा, वहां से बड़े इदारों में जाएगा। वो बच्चा जब अपने समाज में ये लिबास पहन करके आएगा, उसके चेहरे से जब नूर या नूरानियत टपकेगी, लेकिन उसका पहले यकीनन उसका हक ये होगा कि मेरा मदर मादर इल्मी बुनियादी तालीम की दर्स यकीनन कुश्तर का वो मदरसा है जहां हमने टूटी फूटी चटाई में बैठकर तालीम हासिल की है, उसका फैज़ इस मदरसे पर भी आएगा, उसका सवाब यकीनन आपके यहाँ मदरसा है। मैं चाहूंगा कि इस हसीन मौके पर कुछ तो कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए बड़े बड़े बूढ़े उम्र दराज लोग, मौत कब किसकी आती है कोई तो ठिकाना नहीं है, लेकिन समाज जमाने में जिस तरह से लोग रहते हैं कि 70-80 साल जी लिए तो बहुत जी लिए। अभी तक लोग गाफिल हैं कि नमाज से दूर हैं, अभी तक लोग गाफिल हैं कि नमाज से दूर हैं। अब कब पढ़ो? एक वक्त नमाज अगर आप छोड़ते हैं एक दिन, तो 20 रकत नमाज कर्ज के तौर पर आप पर चढ़ता है। एक महीने में 600 रकत, एक साल में 7,300 रकत नमाज आपके जिम्मे कर्ज होता है, जो किसी भी सूरत में माफ नहीं है। बताओ मैं, एक आदमी का हाथ कट गया है, पांव कट गया है, चेहरे में घाव है, जख्म है, न हाथ धोने की सलाहियत है, न चेहरा धो सकता हो, न पांव धो सकता हो, अब नमाज कैसे बढ़े? शरीयत बोलती है कि तुम्हारा भले से हाथ कट गया हो, पांव कट गया हो, चेहरे पे जख्मी क्यों ना आ गए हो, अगर वजू की सलाहियत ना है मत करो, मगर नमाज पढ़ो। जिस हालत में पढ़ोगे तुम्हारी नमाज कबूल कर ली जाएगी। यहाँ भी माफ नहीं। अब सोचो कितना बहाना बनाओगे। अब बहाना बनाना छोड़ दो, हाथ कट गया, पांव कट गया, चेहरे में जख्म, फिर भी नमाज माफ नहीं है। अब बताओ, आप कोई बहाना मत करिए चाचा जान, कि अब उम्र हो गई, बुढ़ापे में अब क्या इबादत करेंगे? हैं? एक ही जनाजा खाली पढ़वाइएगा या और पहले नमाजें पढ़ लीजिए। आज हम लोगों का हाल क्या होता है? बस 2-4 मिनट आपके तरफ हम लोग मस्जिदों में कभी कभी नमाज जनाजा बगल में पढ़ते हैं, हम लोगों की आदत हो गई है। जनाजे की नमाज है, हम लोग चले जाएंगे, बस 2 मिनट। क्या है, सब लोग बाहर खड़े हैं। चाचा आप आए हो जनाजे में? अरे इमामुद्दीन से मेरी रिश्तेदारी थी, नहीं आऊंगा तो क्या बोल। आप क्यों आए हो? तैयब यहाँ से ताल्लुक है। आप क्या आए हो? अब्दुल जलील से ताल्लुक है। यानी अब जनाजे में भी लोग जा रहे हैं तो शक्ल दिखाने के लिए क्या कहेंगे, तो रिश्तेदारी है, ताल्लुकात है, कोई रिश्ते नाते के नाम से जनाजे में आ जाते हैं। क्यों भाई? नहीं आऊंगा तो रिश्तेदारी खराब हो जाती है। बिजनेस चलता है मेरा, इससे ताल्लुक मेरा है, इससे कारोबार मेरा चलता है, तो कारोबार, बिजनेस, ताल्लुकात, रिश्तेदारी को बचाने के लोग जनाजे में आते हैं। क्यों नहीं आऊंगा तो रिश्तेदारियां खराब हो जाती है। ये क्यों नहीं सोचते कि वो खुदा सुबह हमें रिस्क देता है, दोपहर को हमें रिस्क देता है, शाम को हमें रिस्क देता है, सारी नेमतें उसने हमें अता किया है। अगर मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा, उससे भी मेरा रिश्ता खराब हो सकता है, उससे भी ताल्लुक खराब हो सकता है। ये तो दुनियादार है, ताल्लुक बनता है, टूटता है। वो खुदा कितना अजीम है कि हम इबादत नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी रिस्क हमें दे रहा है, सारी नेमत अल्लाह हमें अता कर रहा है। इस पर क्यों नहीं गौर करते? फिर भी अरे जनाजे की नमाज मस्जिद में क्या करें? मस्जिद में जा लेते हैं, मस्जिद के अंदर इस्तिंजा करते हैं, मस्जिद वाले में वजू बनाकर बाहर खड़े हैं। काहे खड़े हैं भाई? तो जनाजे की नमाज में ना आए हैं, तो इंतजार का है, अंदर नमाज हो रही है। कितने आसानी से बोले नमाज हो रही है। हम ही लोग बोलते अंदर क्यों खड़े हैं? जनाजे में आए हैं तो मेरी नमाज हो रही है, जमात हो रही है। इतने आसानी से बोलते कौन सी जमात हो रही है? असर की होगी या जोहर की? वो नमाज जो अंदर हो रही है वो कौन सी नमाज है और किस नमाज के लिए गए हैं? जनाजे की नमाज ये फर्ज़े किफ़ाया है। किसी वजह से अगर आदमी शरीक ना हो पाया कोई गुनाह नहीं है, मगर जो अंदर नमाज हो रही है, जो छोड़ेगा उसके जिम्मा गुनाह लिखा जाएगा और वो उस गुनाह का सजा भी हो पाएगा।
यकीनन बताओ कि हम लोग किस गफलत में हैं। अजीजान वक्त तो बहुत ले लिया मैं आप हजरात का, पता नहीं चला। अभी जरूरत है आपके इलाके में जो मदरसा है, देखिए हम लोग मदरसे वाले को तवज्जो नहीं देते हैं ना, इसीलिए उसकी अहमियत समझ नहीं पाते। पढ़े लिखे होंगे इतना तो उसकी अहमियत समझेंगे। एक अगर हाफिज होता है, एक आलिम अगर शहर में आता है, आप कितनों ही अच्छे घर में ठहराने की कोशिश कीजिए, हम ही लोग को बुला लेंगे कि हजरत रुक जाइए, तो हम लोग पहली तवज्जो देते हैं कि बगल में मदरसा नहीं है क्या। अगर मदरसा है तो हम लोगों को वही रहने दीजिए, मस्जिद है तो मस्जिद के हुजरे में दे दीजिए। वो समझता है मस्जिद की अहमियत को, वो समझता है मदरसे की अहमियत को। आज आपका मदरसा आपके दयार में है, इतने बड़े बस्ती की आबादी है, मैं चाहूंगा उस इदारे के लिए आप जो कुछ हो सके आप बढ़ चढ़ कर ले। वहाँ बाउंड्री का काम चल रहा है, बच्चे सेफ हो जाएंगे, आने जाने वाले चलते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कोई बाइक से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, बेहुरमती होती है। मैं चाहूंगा अगर बाउंड्री का काम हो जाएगा, बच्चे सेफ हो जाएंगे, वो पढ़ने वाले कुरान पढ़ रहा होगा, दीन की तालीम हासिल कर रहा होगा। अगर आप इस इदारे के लिए जो भी ताउन करेंगे, जो भी देंगे, यकीनन इसी मकतब से पढ़ने वाला कभी हाफिज भी बनेगा, कभी कारी भी बनेगा, कभी मौलाना भी बनेगा। ये जितने बच्चे देख रहे हैं आपके बस्ती में, यहाँ वहाँ से पढ़ के जरूर आ रहे हैं, मगर पहला मकतब उसका वही मदरसा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस हसीन मौके पर जिनको इनसे मोहब्बत है, उनके खासुल खास जो भी हैं, आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। जितना आप हजरात से बन पड़े आप इस इकारे खैर में हिस्सा लें, यकीनन इसका अज्र अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करेगा, यकीनन इसका अज्र अल्लाह आपको जरूर देगा। मैं कहूंगा कि आपके बस्ती में जो मदरसा उसी के लिए बोल रहा हूँ भाई, दूसरे मदरसे के लिए आप जिससे जो हो रहा है जितना हो सके माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिससे जो हो रहा है दे दीजिए, ये मदरसे के हक में जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस खत्म है मिलाशा, यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा इस नेक काम में हिस्सा लीजिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।